गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्टरी की थी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। हमने रिजेम्बलेंस देखी थी डिफरेंट थिंग्स की, उन्हें बताया था कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमारी डेली लाइफ में कॉन्ग्रुएंसी की क्या यूज हैं। और फिर हमने ए बंच ऑफ ट्रायंगल की बात की थी, उनमें देखा था कि कौन सी ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर के बारे में पढ़ा था हमने। फिर लास्ट में हमने सीपीसीटी की बात की थी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आज हम क्राइटेरिया पे बात करेंगे, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न फॉर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। लेट अस रिकॉल देम। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं। तो जैसे इसने फिगर 7.5 में गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो आर दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? बताइए मुझे आप। देखो इसकी ए साइड 3 सेंटीमीटर है। फर्स्टली तो आपको लग रहा होगा कि जो इसका बी है वो 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका कोई भी एंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल है इसका कोई भी एंगल नहीं है, बिकॉज ये साइंस जो देख रहे हैं आप, दीज साइंस, ये क्या बता रहे हैं कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और 3 सेंटीमीटर की हैं। बट हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड्स, जैसे ये इसकी 3 है तो ये इसकी 3 होगी, बट 1.8 के लिए कोई सी साइड 1.8 कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, 2.4 के लिए 2.4 इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, क्योंकि दिस वन इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दिस वन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ ड्रॉ टू ट्रायंगल विद वन साइड 4 सेंटीमीटर एंड वन एंगल 50 डिग्री। आर दे कॉन्ग्रुएंट? नेक्स्ट 7.6 में देखो, 50 डिग्री हमने एक एंगल ले लिया और 4 सेंटीमीटर साइड ले ली। क्या ये है कॉन्ग्रुएंट? ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि AC PR के इक्वल नहीं है और AB PQ के इक्वल नहीं है, और ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। सो हम इन दोनों एग्जाम्पल से बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि इफ़ आवर वन साइड इज इक्वल टू द अदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट डजंट मीन दैट दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक किसी ट्रायंगल का एक एंगल उसकी दूसरी साइड के, मतलब किसी एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल है, तो हम नहीं बोल सकते कि कॉन्ग्रुएंट होंगी। और ना ही ये जब अगर एक एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड इक्वल हो जाए, तब भी ये बोला नहीं जा सकता कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। सी दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब और डिफरेंट मेजरमेंट्स लेके डिफरेंट ट्रायंगल्स ड्रॉ करके आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो इक्वालिटी ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स, जैसे 3 सेंटीमीटर देखा था हमने, और वन पेयर ऑफ साइड्स एंड वन पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे 4 सेंटीमीटर 50 डिग्री देखा हमने सेकेंड एग्जाम्पल में, इज़ नॉट सफिशियंट टू गिव अस कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये सफिशियंट नहीं है। व्हाट वुड हैपन इफ द अदर पेयर ऑफ आर्म्स ऑफ द एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल? ये देखते हैं हम। ये है फिगर 7.7। BC QR के इक्वल है, 4 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू Q 50 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू PQ। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ें हमें मिल गई। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और इनके बीच का एंगल, द एंगल बिटवीन AB एंड BC एंड द एंगल बिटवीन PQ एंड QR इज कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल 50 डिग्री। सो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। रिकॉल फ्रॉम योर अर्लियर क्लास दैट इन दिस केस द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वेरीफाई दिस फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इन फिगर 7.7। इनमें आप वेरीफाई कर सकते हो। आप AC साइड की मेजरमेंट कर लेना। अब दोनों ये नोटबुक में ड्रॉ करना इसी 50 डिग्री के एंगल पे, और फिर AC और PR को आप मेजर करना कि क्या इक्वल आ रहे हैं। फिर एंगल A और P को देखना है, एंगल C और एंगल R को देखना कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं। फिर एक्सियोम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हुआ? हमने इस फिगर 7.7 में क्या पढ़ा? AB साइड तो एक साइड S, एंगल B 50 डिग्री एंगल A, और एंगल ना दूसरी साइड BC, साइड SAS। एक साइड उनके बीच का एंगल एंड दूसरी साइड, मतलब 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल,
ये हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी हुई है। अब इसके बारे में पढ़िए। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द आइडेंटिकल इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मीन्स दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। वेल देन ये एग्जाम्पल हैं, इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम करेंगे। फिगर 7.8, ये फिगर 7.8 है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। सो दैट ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी, ठीक है। ये इक्वल है इसके, ये साइन दिया हुआ है, जैसे देखो आप ये एक साइन दिया हुआ है, इट मीन्स ये वाली इसके इक्वल है। डबल साइन है मीन्स जो डबल वाली ये साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और हमें बताना है कि ये इक्वल होंगी या नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं। तो फर्स्टली तो आप मुझे बताइए, ये लाइंस कट कर रही हैं, CD लाइन और AB लाइन ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। और ये हमें गिवन है, ओ ए इजक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इजक्वल टू ओ सी, गिवन है हमें, फिगर से दे रखा है हमने, ठीक है। अब ये दोनों हो गए हमारे पास। थर्ड हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का हो गया ए ओ डी और बी ओ सी का। अब मुझे बताओ ये दोनों साइड्स और इनके बीच का एंगल, ये दोनों साइड्स और इनके बीच का एंगल, SAS रूल अप्लाई हो रहा है ना यार यहाँ, तो SAS रूल अप्लाई हो रहा है, तो हमारी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BOC के, होगी या नहीं? SAS रूल अप्लाई हो रहा है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरी कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल है, तो ये हमारी हो गई। दो चीज़ें तो हमारे पास ये हैं, दो साइड्स और ये उनके बीच का एंगल हमारे पास ए हो गया, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी लग गई, SS कॉन्ग्रुएंट रूल लग गया हमारे पास, तो ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर सेकंड में पूछा है इज AD इज पैरेलल टू BC और नॉट। AD लाइन हमारी ये वाली है और BC हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है। और ये मान लो लाइन कट कर रही है इसे एक, तो देखो भाई AOD BOC के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो जो एंगल C है ये एंगल D के इक्वल होगा ना, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। कॉन्ग्रुएंसी यही तो बोलती है, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं CPCT, तो C D के इक्वल होगा ना। और C और D हमारे एंगल्स हो कौन से गए? देखो दो पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन कट करती है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो पैरेलल लाइंस होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये BC और AD पैरेलल हो गई हमारी, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये एग्जांपल सेकंड है, ये आप ट्राई करके देखें। अब देखो फिगर 7.10 से बात करते हैं हम स्टार्ट। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट टू ट्रायंगल्स, बोथ साइड्स आर 4 and 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल इज 50 डिग्री। अब देखो 4 और साइड, दो साइड तो इक्वल हो गई भी कॉरस्पॉन्डिंग, एक एंगल भी इक्वल है, एंड दिस एंगल इज नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन द इक्वल साइड्स। मैंने आपको बोला SAS प्रॉपर्टी तभी होल्ड करेगी जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, जैसे ये ट्रायंगल है तो और ये ट्रायंगल है, ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो जो इनके बीच का एंगल है ना, ये वाले एंगल इक्वल होंगे तो ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तभी तो हम लिखते हैं SAS कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड और इनके बीच में इनका एंगल, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगी, आप मेजर करके देख लेना, और अगर अलग अलग मेजरमेंट्स लेके अलग अलग ट्रायंगल्स ड्रॉ करके देख लेना, ये आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि SAS प्रॉपर्टी ही होल्ड करेगी, ASS और SSA नहीं होल्ड करेगी। जो दो साइड्स के बीच का एंगल है वही दूसरी साइड ट्रायंगल के बीच के एंगल के इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द टू ट्रायंगल्स इन विच टू एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द साइड्स इंक्लूडेड बिटवीन दीज एंगल्स इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसने फिगर 7.11 में हमें नई चीज़ बताई है कि दो एंगल्स लिए हमने इक्वल, 60 डिग्री और इसके 45 की इसके 45 डिग्री, और ये हमारी साइड। कट आउट दीज ट्रायंगल्स एंड प्लेस वन ट्रायंगल ऑन टू अदर। अब 60 डिग्री एक एंगल लेके और दूसरा 45 डिग्री लेके
और 4 सेंटीमीटर लेके मेजरमेंट तीसरी साइड का। आप जैसे इसने ड्रॉ किया होगा ना, ऐसे ही अपने नोटबुक पर 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे और एक को कट आउट करके दूसरी साइड पर रखेंगे। तो क्या ऑब्जर्व करते हो आप? सी दैट वन ट्रायंगल कवर्स द अदर कम्प्लीटली। एक ट्रायंगल है वो दूसरी को कम्प्लीटली कवर करती है, इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दैट इज द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Repeat this activity with more pairs of triangles. You will observe the equality of triangles and the included side is sufficient for congruence of triangles. आप डिफरेंट पेयर्स के साथ करेंगे ये एक्टिविटी, तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इक्वलिटी ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स इक्वल होना और जो इंक्लूडेड साइड है उनकी वो इक्वल होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स ये वाला एंगल और इनके बीच की साइड ASA। ठीक है, इनके इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड। जैसे इसमें है ये वाला एंगल और इनकी इंक्लूडेड साइड ये वाली। ठीक है, ये हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल होगा। थ्योरम 7.1 है हमारी, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो ये आप सिर्फ सिंपली याद कर लें, आपको थ्योरम का प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार CBSE ने डिलीट कर दिया है। तो थ्योरम 7.1 को आप पढ़ें और ASA कॉन्ग्रुएंस को समझ लें, इसका प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि 2 साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर किसी दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स एंड उसके बीच की एंगल के इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंट होंगी ट्रायंगल्स। दूसरा हमने पढ़ा ASA कि 2 एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड और दूसरी ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड के अगर इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ तक हमारी ये थ्योरम का प्रूफ ही चल रहा था। नाउ सपोज इन 2 ट्रायंगल्स 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बट द साइड इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन। तो जैसे हमने SAS के लिए बोला था ना कि भाई SAS है तो बीच का एंगल होना ज़रूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि SSA या फिर ASS होगा। वैसे ही इसने बोला है कि क्या इसके लिए भी ये ASA वाली प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की, क्या इसके लिए भी ये कंडीशन होल्ड करेगी? तो हम देखते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, मान लो AA एंड इंक्लूडेड साइड ना हो, अदर कोई साइड हो, पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल बट द साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल पेयर्स ऑफ एंगल्स, आर द ट्रायंगल्स स्टिल कॉन्ग्रुएंट? यू विल ऑब्जर्व दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कैन यू रीजन आउट वाई? देखो SAS के लिए तो 2 साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना ज़रूरी है। इंक्लूडेड एंगल मतलब जो उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है वो दूसरी साइड ट्रायंगल के इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन ASA प्रॉपर्टी के लिए ऐसा नहीं है। और ये आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। आप डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाइए और उनकी बीच की साइड मत लीजिए, 2 एंगल्स इक्वल कीजिए, लेकिन साइड जो इनकी इंक्लूडेड है वो मत लीजिए, और फिर आप देखिए you know that the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. So if 2 pairs of angles are equal then the third pair is also equal. ये कैसे होगा? जैसे ये ट्रायंगल इसके ये बोल रहे हैं कि किसी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमने ASA वाली एक्टिविटी की थी, है ना? तो बताओ 60-45 इक्वल है इसके 60-45 के, जो यहाँ बचेगा क्या, जो भी एंगल बचेगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे इसके सम होगा 105, तो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बचेगा यहाँ पे, इसका भी 75 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये तीनों इक्वल हुए ना, एंगल्स इक्वल हो गए। एक हमारे पास साइड कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रही है। तो अगर हम इंक्लूडेड साइड नहीं भी लेते हैं ASA प्रॉपर्टी में तो भी हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, यही इसने बोला है। तो हमारी 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वी मे कॉल इट एज द AS कॉन्ग्रुएंस रूल और ASA कॉन्ग्रुएंस रूल्स, या फिर
SAA कॉन्ग्रुएंस रूल्स कोई भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ में होल्ड करेगा। मीन्स कोई भी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड पेयर तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और एक वन पेयर ऑफ साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। नेक्स्ट, ड्रॉ ट्रायंगल विद एंगल्स 40, 50 एंड 90 आपके लिए एक्टिविटी है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स कैन यू ड्रॉ? कितने आप ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हो सच? इनफैक्ट यू कैन ड्रॉ एज मेनी ट्रायंगल्स एज यू वांट विद डिफरेंट लेंथ्स ऑफ साइड्स। हाँ, ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो। सो इक्वालिटी ऑफ 3 एंगल्स इज़ नॉट सफिशिएंट। हाँ, तो देखो अभी एंगल तो हमने इक्वल कर लिए भाई, ठीक है, 90 डिग्री कर दिया मैंने, 40 कर दिया, 50 कर दिया, ये दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो गए, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल हो गए। बट मैं डिफरेंट साइज ले सकती हूँ इनके साइड्स का, तो एक साइड तो हमारी ज़रूरी ही है होनी ही होनी, तभी हमारी SAS प्रॉपर्टी बोली जाती है। सिर्फ तीनों एंगल्स किसी दूसरी डिफरेंट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हों तो हमारी ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है, यही इसने यहाँ बोला है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है, कल हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे।